हेलो, नमस्कार। तो आप लोग की बीपीएससी की प्रिपरेशन ठीक चल रही होगी, तो उसको थोड़ा और मजबूती देने के लिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं घटना चक्र। ठीक है, पूर्वावलोकन जो घटना चक्र है वो प्रीवियस ईयर बीपीएससी का, उसको शुरू करते हैं। तो आज से हम जो शुरू कर रहे हैं, तो इस वीडियो में पहला बार हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री की, भारतीय इतिहास की बात करेंगे। ठीक है, और ये आपका मीडियम हिंदी रहेगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन होता है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अंजीरा से, दम्त सदारत से। तीसरा ऑप्शन आपका है किल्ली गुल मोहम्मद से। चौथा आपका मेहरगढ़ से। और पांचवा आपका है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से का एक से अधिक। ठीक है, ये आपका पूछा गया था 2018 में। अब देखिए इसका आंसर जो है, इसका आंसर आपका डी है, मेहरगढ़ में। क्योंकि आपको देखिए पता होगा, एक सेकंड, हाँ, तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि मेहरगढ़ में पशुपालन हुआ करता था। तो जहाँ पशुपालन होगा वहाँ कृषि का तो मिलेगा ही। तो इसलिए देखिए कहा जा रहा है कि मेहरगढ़ में पशुपालन एवं कृषि को माना जाता था। जो कह रहा है 7000 से लेकर के 5500 ईसा पूर्व के मध्य में मानव वहाँ बसाव के क्षेत्र था। ठीक है, कुछ विट्टन मेहरगढ़ में पशुपालन का कार्य 8500 ईस्वी में पूर्व में मांगते थे। ठीक है, तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है? आपका सेकंड क्वेश्चन जो कहता है वो है कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए कैल्कोलिथिक युग आपका जो है वो आपका होता कहाँ था कि वो कहा जाता था कि जिसमें तांबे के औजारों को चीज़ बनाई जाती थी ना, उस युग को कहा जाता था कैल्कोलिथिक। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन देख लीजिए, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम पाषाण काल, लो पाषाण काल। इसका आंसर होगा ताम पाषाण काल, क्योंकि ताम पाषाण काल में ही क्या था, वहाँ तांबे के औजारों के साथ उनके पत्थर से बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है। ठीक है, यानी अब देख लिए ताम प्रशांत काल से नाम भी थोड़ा जा रहा है कि ताम प्रशांत काल, यानी तांबे से बनी हुई चीज़ों को कह रहा है। ठीक है, और तांबे से बनी हुई चीज़ों को क्या कहते हैं, कैल्कोलिथिक युग। ठीक है, चलते हैं थर्ड आपका क्वेश्चन क्या कहता है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ करता था। तो देखिए लाल है ऑप्शन में आपके, ठीक, सेकंड है आपका नीला, थर्ड है आपका पांडु, चौथा है आपका नीला। आंसर आपका देखिए लाल होगा। ठीक, अब लाल क्यों होगा वो देखिए आपका यहाँ कहता है। देखिए ये आपका कहता है कि देखिए हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिज़ाइन के आधार पर इन बर्तनों पर दो श्रेणियां थीं, एक तो बिना डिज़ाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चिन्हित मृद भांड में। ठीक है, मृद भांड को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता, रेत यानी बालू, ठीक, जिनके पकाने का यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृद भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग की विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर होगा वो आपका देख लीजिए, सीधा सीधी आपका आंसर जो दिखा रहा है वो आंसर आपका होगा लाल रंग से की जाती थी। ठीक है, आपका अब आपका देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो कहता है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो देखिए आपका जो सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है, तो पहला आपका देखिए ऐतिहासिक काल है, तीसरा प्रगति काल है, दूसरा उत्तर ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऑप्शन आपका डी तक है, 5 नहीं दिया हुआ है। तो देखिए इसका आंसर होगा डी, अर्ध ऐतिहासिक काल। अर्ध ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेख कला के ज्ञान से आधार पर किया जाता है। लेख कला के ज्ञान से पहले कालखंड प्रौद्योगिक कालखंड रहता था। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से पहले 600 बीसी का कालखंड अर्ध ऐतिहासिक माना गया है। संदेव सभ्यता अर्ध ऐतिहासिक काल का सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो यही देख लीजिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन से काल में आपका लेखन कला का तो ज्ञान था, लिखने की तो ज्ञान थी, पर वो पढ़ने का ज्ञान नहीं था। यहाँ से देखिए ऐसे क्वेश्चन निकल के आते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा कौन सा कहेगा आपका अर्ध ऐतिहासिक काल के लिए। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है।
पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, तीसरा पूजा स्थल, चौथा कला एवं वास्तुकला, आपका पांचवा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से ज़्यादा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका पक्की ईंट से बनी इमारत यानी बिल्डिंग। ठीक है, सिंधु, अब इसका आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर एवं कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतें एवं मोहन जोदाड़ो का विशाल स्नान नगर और अन्य गार यानी अन्न भंडार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंट की है जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये देख लीजिए आपका जो कहा जाता है ये सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण विशेषता क्या? पक्की ईंट से बनी इमारत। ठीक, यानी आपको जो पक्की ईंट से जो अब आजकल बनती है पक्की ईंट से, उस ईंट ऐसी ईंट से इमारत बनाई गई थी। ठीक है, 6 क्वेश्चन आपका देख लीजिए। देखिए 6th क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का एक बंदरगाह है? ये देखिए बिल्कुल इजी है, सिकंदरिया, लोथल या महास्तनगढ़ या नगपट्टनम। इसका इजी सिंबल से आप लोग को पता होगा आंसर इसका लोथल होता है, क्योंकि लोथल जो कि गुजरात में है। ठीक, वो क्या है आपका अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है फिलहाल, तो अभी की बात की जाए तो यहाँ के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। ठीक है, तो ये आपका इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में? जैसे मैंने एक बात किया लोथल, लोथल गुजरात में है। ठीक है, वही एक है जो आपका कहाँ है कि गुजरात में। ठीक है, अब इसकी व्याख्या आपको अगर ऊपर वाला देखिए सेम है। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त होता है? ठीक है, टेराकोटा का हल आपका कौन से हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त होता है? तो आपका पहला ऑप्शन देता है धोलावीरा, तीसरा आपका देता है कालीबंगम, दूसरा आपका बनावली, चौथा आपका लोथल। आंसर आपका होगा बी बनावली। बनावली में, बनावली कहाँ है आपका? तो बनावली देखिएगा हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है बनावली, जहाँ से क्या टेराकोटा का हल प्राप्त होता है। ठीक है, 9th क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों का निशान मिले, यानी प्लगिंग फील्ड को मिला है। ठीक है, जूते हुए खेत जिनको खेतों की जुताई हुई है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन बनता है कालीबंगम, दूसरा बनता है धौलावीरा, तीसरा बनता है मोहनजोदाड़ो, चौथा बनता है लोथल, और ये आपका मोर देन वन और मोर देन नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए होगा, इसका आंसर है कालीबंगम। ठीक है, कालीबंगम आपको पहले से पता चल गया कालीबंगम का कहाँ है। कालीबंगम आपका जो स्थित है वो आप हनुमानगढ़ राजस्थान में एक जगह है वहाँ आपका स्थित है। आप देखिए इसका व्याख्या क्या कहता है। तो हड़प्पा सभ्यता के स्थल पे खम्बगत की खाड़ी निकट स्थित लोथल के गादीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगम में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी से बनी हुई हल की प्रकृतियां मिली। आपको मैंने ये आपका पिछले क्वेश्चन का था। ठीक है, अब चलते हैं 10th क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपको कहता है इनमें में कौन सा हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के उल्लेखनीय से संबंधित नहीं है? कौन सा इनमें से कौन सा है जो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो से संबंधित नहीं है? तो पहला आपका होगा आर.के. बनर्जी, दूसरा आपका होगा के.एन. दीक्षित, तीसरा आपका होगा यहाँ है आपका तीसरा आपका होगा एम.एस. वत्स, चौथा आपका होगा वी.ए. स्मिथ। ठीक है, आंसर आपका होगा वी.ए. स्मिथ, क्योंकि 1921 में जब दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था, ठीक, तो वर्ष 2026 से लेकर 27 वर्ष में 1926 से 27 और वर्ष 2033 से 34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उल्लेखन कार्य के संबंधित रहे थे। ठीक है, एम.एस. स्वरूप वत्स। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक, तो ये आंसर में हमारा, क्योंकि ये उनसे जुड़े हुए थे। ठीक, अब 1922 में राखालदास बनर्जी थे, जो राखालदास बनर्जी ने क्या किया था, इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया था, जो कि आपका ऑप्शन ए था राखालदास बनर्जी। देखिए, तो ये नहीं होगा आपका आंसर। के.एन. दीक्षित क्या था? तो के.एन. दीक्षित के बारे में देखिए क्या कहा गया कि के.एन. दीक्षित जो थे वो क्या थे, वो आपके थे इस सभ्यता की खोज महत्वपूर्ण योग में योगदान दिया था, के.एन. दीक्षित का भी था। ठीक, अतः स्पष्ट है कि वी.एस. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता के खोज से संबंधित नहीं है, बल्कि ये भारत विद एवं कला इतिहास के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है,
तो ये आपका नहीं होगा। अब आपका 11th नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बोझ कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि, इसका पहला ऑप्शन कहता है वहाँ के लोग अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनमें वैदिक की देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है, वेद के मूल ग्रंथ की रचनाएं नहीं हुई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये इसको कहता है कि देखिए कि बोगज कोई है, वो एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है 14वीं शताब्दी के पूर्व। उस समय की बात की जाए तो क्या था कि ऐसे राजाओं का उल्लेख आया था जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्य एवं रक्षा के लिए इंद्र थे और मित्र और वरुण एवं नष्ट को इससे ज्ञात होता है कि वैदिक काल में ईरान से हो करके भी भारत में आए होंगे। ठीक है, यानी हो सकता है कि आपको भारत के रास्ते ईरान से होके आएंगे। देखिए आपका ये है हमारा प्यारा इंडिया। ठीक है, यहाँ आपका ईरान पड़ता है, थोड़ा सा चबहार पोर्ट वहीं है, तो उस टाइप उधर की बात कर रहा है कि उधर से हो सकता आए होंगे। ठीक है, 12वां क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है। ठीक है, तो आपका देखिए पहला आंसर है गंगा, दूसरा है आपका ब्रह्मपुत्र, तीसरा है कावेरी, चौथा है आपका परशुनी। ठीक है, आंसर आपका परशुनी होगा क्योंकि दशरथ युद्ध 10 राजाओं का युद्ध था। परशुनी नदी वर्तमान में रावी नदी को कहते हैं। ठीक है, परशुनी नदी के तट पर लड़ा गया था जिसमें भरतों का राजा एवं सूरदास के 10 राजाओं का संघ ने हराया था। इस संघ के कारण प्रमुख अनुदूह एवं तथा प्रमुख जनजातीय का समूह सम्मानित किया गया था। इसके पुरोहित विश्वास मित्र थे। देखिए आपका नेक्स्ट कहता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल है, पहला आपका ऑप्शन है 7वां मंडल, दूसरा आपका 8वां मंडल, तीसरा आपका 9वां मंडल, चौथा आपका 10वां मंडल। तो देख लीजिए आपका आंसर कहता है कि 9वां मंडल। ठीक है।